हाय एवरीबॉडी। बहुत लोगों को ये स्ट्रेस होता है कि एग्जाम के पहले जो 1.5 डेज रहे उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट टुडे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो 1.5 डेज में अपन पूरा 100 मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स किस तरीके से कवर करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर यू जस्ट हैव 1.5 डेज। मॉड्यूल रीडिंग उसमें पॉसिबल ही नहीं है। सो हमने जितने भी क्लास में नोट्स बनाए हैं आप उससे बेसिकली अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। द 1.5 डेज हाउ वी गोइंग टू प्लान इज ट्राई करना जैसे तुम्हारा मैथ्स का पेपर खत्म होता है 6 o'clock यू कम बैक होम, थोड़ा सा रिलैक्स किया, 6:30 तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ। लास्ट बिट जो बचा है ऑफ द डे इसमें आप 2 चैप्टर करते हो या 3 चैप्टर करते हो डिपेंडिंग ऑन आप कितना जल्दी सोते हो। सो नेक्स्ट डे लंच तक मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक आपको फर्स्ट 5 चैप्टर्स पूरा खत्म कर देना है। रिमेंबर दैट आपके नोट्स से एंड देन यू गोइंग टू डू द क्रैकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अपने जो क्लास में जो टेस्ट हुए वो वाले पेपर्स भी आप पूरे के पूरे कंपाइल करके रखेंगे। विल टेक दैट अप लेटर एनीवेज। सो 12:30 तक ट्राई करना कि पूरे फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट the remaining part of the day. There you will start with your macroeconomics वाला part, that is the next 5 chapters. ठीक है, जैसे अपन लोग को पूरे 10 chapters ये रिवाइज हो जाते हैं with our notes and the MCQ questions, the important ones that you mark. अपना जो next day एग्जाम वाले दिन जो आपका सुबह का टाइम बचता है अब आप उसमें क्या करेंगे। So जितने भी अपने क्लास के टेस्ट हुए हैं, मॉक टेस्ट हुए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हुए हैं एंड ऑल्सो द मॉक टेस्ट दैट ICI हैज गिवन इन दिस अटेम्प्ट और द प्रीवियस अटेम्प्ट्स आपने जितने भी सॉल्व किए हैं, जस्ट डोंट ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग न्यू ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि नहीं आता है तो हम पैनिक करते हैं। आती हुई चीज गलत करके आना है स्टूपिडिटी, सो डोंट डू दैट। बट जितने भी आपने क्लास टेस्ट है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है एंड ऑल्सो द मॉक टेस्ट ऑफ ICI जो आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे। ऑल्सो जो टेस्ट वगैरह में आपसे गलतियां हुई है तो एज आई टोल्ड यू पहले ही कि जैसे टेस्ट में आपकी गलती होती है, जहां गलती हुई है आप वही क्वेश्चन के बाजू में आप लिख देंगे कि देखो इसका लॉजिक ऐसा होना चाहिए था, मैंने ये वाले मेथड से सॉल्व करना चाहिए था, रादर देन थिंकिंग लाइक दिस। सो बेसिकली वो वाली चीज अपन लोगों को ध्यान में रखनी है बिकॉज व्हाट वी टेंड टू डू इज वी डोंट फोकस ऑन वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड इसके कारण हमारा एग्जाम में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता है। जो गलतियां हमने टेस्ट में कर दी हम वही रिपीट कर देंगे। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग द टेस्ट, राइट? तो इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी एनीवेज एग्जाम को आपके 7-8 दिन बचे हैं। जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता जाता है अगर आपने इवैल्यूएट नहीं किया है प्लीज डू इट नाउ। एग्जाम के 1.5 दिन में इवैल्यूएट नहीं करना है, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी योर 1.5 डेज जो आप एग्जाम में करने वाले हो। There are a few tips that I want to give you. Now एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही आपकी स्टेशनरी पैक्ड होनी चाहिए। HB पेंसिल आप लोगों को कैरी करनी है, OMR उससे ही आपको फिल करना है द सर्कल्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैलकुलेटर्स बिकॉज मैथ्स में कैलकुलेटर, अकाउंट्स में कैलकुलेटर याद रहता है, इकोनॉमिक्स में भी आपको कैलकुलेटर रखना ही है बिकॉज नेशनल इनकम इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चंस में फिर यूल पैनिक, यूल ट्राई टू लुक फॉर कैलकुलेटर फ्रॉम हियर एंड देयर। तो वो मिस्टेक ना हो, आप पहले से ही अपने बैग में कैलकुलेटर एंड द स्टेशनरी रेडी रखेंगे। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस थोड़े से वो ट्रिकी डालते हैं। द एंटायर पेपर इज वेरी इजी इन टोटलिटी बट द फर्स्ट 5-10 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी डालेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला सके। बट अंडरस्टैंड दिस 85 to 90 मार्क्स ऑफ द पेपर इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो 85 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपके देखे हुए ही रहेंगे। सो डोंट फोकस ऑन दोज ओनली 5 to 10 क्वेश्चंस that are in the paper. Move forward. अगर तुमको लग रहा है कि वो थोड़े डिफिकल्ट जा रहे हैं तो come back to those questions later. Also, I've seen a lot of students what they do is कि पहले पूरा पेपर में आंसर टिक कर देंगे और फिर पूरा पेपर 100 अपने क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पूरा पेपर में सॉल्व कर दिया और फिर उसके बाद OMR शीट में शिफ्ट कर रहे हैं। So this is a pure suicide mission. Understand this. बहुत बार नंबरिंग में गलती हो जाती है, 1 2 3 4 के बजाय 2 3 4 5 में मार्क कर दिया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। So don't do that. हम लोगों ने 1-2 केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ स्टूडेंट्स पहले तो टिक कर देते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं और लास्ट के 15 मिनट्स में वो लोग OMR शीट फिल करते हैं एंड बेल बज जाती है, फिर पैनिक कर जाते हैं। सो आता हुआ पेपर खराब नहीं करना है हम लोगों को, राइट? टेक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है इमीडिएटली OMR शीट में वो सर्कल कर दो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है OMR शीट में मार्क कर दो, तो यू विल बी ऑब्वियसली कंफर्टेबल।
राइट। फोकस ऑन द पेपर दैट यू नो, ठीक है, अपन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो तुम इस पे फोकस करो कि हम लोगों को कितने आ जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सर्कल दैट क्वेश्चन, कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर। 70 मार्क्स का पेपर तो आपको आने ही आने वाला है, राइट। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, क्लास में पढ़ाई की है, तो 70-75 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका इजीली बन जाएगा इन द फर्स्ट राउंड। नाउ सेकंड राउंड में जो आपने सर्कल किए हुए क्वेश्चंस है, गो बैक टू दोस क्वेश्चंस एंड वो फिर आप लोग सॉल्व करो, राइट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर 70-80% श्योर कि ये वाला आंसर ऐसा होना चाहिए, मतलब यू आर नॉट 100% श्योर, 70-80% अगर श्योरिटी है तो गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। एज आई टोल्ड यू, ऑलवेज फर्स्ट इंस्टिंक्ट काम आता है, ठीक है, तो डू दैट। बट अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आता नहीं है, डर लग रहा है कि बनेगा या नहीं बनेगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा श्योर नहीं हो कि ये क्वेश्चन का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, लीव दैट क्वेश्चन। प्लीज डोंट अननेसेसरीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। तो ये आपके पेपर सॉल्विंग के ऊपर था। नाउ ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि मैम प्राइस इलास्टिसिटी में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, इनकम इलास्टिसिटी में कौन सा मेथड, क्रॉस में कौन सा मेथड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड दीज टॉपिक्स। अंडरस्टैंड दिस, जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइस इलास्टिसिटी के केस में द फर्स्ट प्रेफरेंस वी आर गोइंग टू गिव टू आर्क मेथड। अब आर्क मेथड में हम लोग एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी लेते हैं, याद करो ए और बी में झगड़ा हो रहा था, राइट। सो अब बेसिकली हम एवरेज प्राइस एंड एवरेज क्वांटिटी लेंगे एंड वहां पे हमेशा इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू ओनली फॉर आर्क मेथड। अगर आर्क मेथड आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है देन यू मूव टू द सिंपल मेथड, अपना जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू वाला जो सिंपल मेथड है उस पर आप शिफ्ट करेंगे, वहां नेगेटिव साइन आपको लेना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज द सेम थिंग, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। मिसिंग फिगर्स वाला जो क्वेश्चन आता है कि न्यू क्वांटिटी या न्यू प्राइस या ओल्ड क्वांटिटी, ऐसा कुछ निकालना है तो यू विल गो फॉर द सिंपल मेथड, वहां पे आर्क मेथड यूज करके अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। आपके मॉड्यूल में क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी के केस में उन्होंने आर्क मेथड नहीं दिया है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी में आर्क दिया हुआ है। सो अब बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी एंड ये सारी जो इलास्टिसिटीज है क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड है जो मेथड यूज करना है, जो मेथड दिया हुआ है उसी से आप लोग सॉल्व करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सॉल्व यूजिंग द सिंपल मेथड। अनलेस सिंपल मेथड वाला आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आप आर्क मेथड पे शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज एनीवेज एज आई हैव टोल्ड यू आर्क मेथड इज द बेस्ट मेथड जो प्रैक्टिकली भी यूज करा जाता है। बट यहाँ इस केस में हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव तो आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे इवन इफ यू आर यूजिंग आर्क मेथड। सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए। अगर नेशनल इनकम में तुमको ध्यान होगा तो फॉर्मूला वगैरह बहुत अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स में अपन लोगों ने अच्छे से उसको लिख के रखा है विद द प्रिकॉशंस एंड कैसे कैसे मेथड में क्या क्या चीजें ध्यान रखने लायक है। इलस्ट्रेशंस दैट आर गिवन इन योर मॉड्यूल फॉर चैप्टर 6 फॉर चैप्टर 7, ये मैक्रो वाला पार्ट बेसिकली, तो ये इलस्ट्रेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द ICI मॉड्यूल क्वेश्चंस, वो तो है ही, बट इलस्ट्रेशंस करना भूलना मत। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी आएंगे आपके चैप्टर 6 से एंड वो GNDP और वो वाले जो फॉर्मूला है थोड़े GNDI वो वाले अपना डिस्पोजेबल इनकम वाले फॉर्मूला, तो वो लर्न कर लो, बहुत ज्यादा दिमाग में लगाओ, जितना लॉजिक हम निकाल सकते थे वो वाले फॉर्मूले से वी हैव डन दैट। बट स्टिल अगर मतलब ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो वो लर्न कर लो जस्ट द फॉर्मूला। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं फ्रॉम नेशनल इनकम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी अगर रट्टा मार के MCQ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट लॉजिक इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो हर एक टाइप का क्वेश्चन तुमको सॉल्व कर जाएगा। एंड नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि एक आध चैप्टर छूट गया या कुछ ऐसा हो जाता है, प्लीज डोंट पैनिक, जितना अपन को आता है उतना ही हम लोग वापस रिवाइज करेंगे एंड फिर उसके बाद हम एग्जाम देंगे। फाइट टिल द लास्ट मिनट ऑफ योर लास्ट पेपर, बिकॉज क्या है कि फर्स्ट 3 पेपर्स जो है ये इसमें अगर अपना 45 भी आ गया, चलो ऑन एन एवरेज, अगर नहीं हुआ ठीक से 45 भी आ जाता है, सो 135 अपना टोटल आ जाएगा एंड यू विल ओनली नीड 65 मार्क्स टू कम टू 200। और अपन लोगों ने क्लास में इतने अच्छे से किया हुआ है, करीब 2500-3000 क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए, उसके अलावा भी तुमने बहुत पढ़ाई की है। वी आर ऑलरेडी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, डोंट बी स्कैर्ड, लास्ट मोमेंट तक हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है। 12th एंड फाउंडेशन मैनेज करना वाज नॉट ईजी बट यू गाइज हैव डन दैट।
That's why we were already very very proud of you. I know you're going to rock the paper, and कोई भी अगर confusion होगा, you know I'm always there. All the faculties are there, and all the best for your examinations. Bye bye. Also there is a pro tip. So a lot of students ऐसा होता है कि रोल नंबर वगैरह डालने के टाइम पे या नाम लिखने के टाइम पे अगर कुछ गलती हो जाती है, lot of students panic. Please don't do that, because हर अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है. There is nothing abnormal. Don't panic, everything will fall into place. आप जाके इन्विजिलेटर को बता दो and then things will be fine. And all the very best, and I'll see you guys. Bye.